जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सपना फार्म हाउस जब जाती है तो वहां पे जाने के बाद सपना को बीते दिन पतिदेव के साथ राजवीर के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। फिर अचानक से कल उनके राजवीर जी का बर्थडे था, लेकिन सपना तो सपना उनकी बेटी को भी याद है अपने पापा के बारे में। तो ये सुनकर हैरत लगता है। भाई, मोबाइल का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, मेमोरी आगे में आते रहता है। और माँ जब पापा की बथा गाएगी तो बच्ची को याद रहेगा बच्ची ने आखिर ऐसा क्या बोला राजवीर जी के बारे में, अपने पापा के बारे में, कि पूरी पब्लिक हैरत रह गई और सभी ने अपने अपने इमोशंस जताए कमेंट बॉक्स में जाकर के। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सपना के पतिदेव का कल राजवीर जी का बर्थडे था, तो सपना के घर में बर्थडे मनाया जा रहा था, लेकिन उसी बीच में क्लिप लगाई थी पुरानी यादों को। सपना के पति देव का कभी बर्थडे हुआ करता था, जिस वो पल अलग थे, और कल का जो पल था ना वो अलग था। हालांकि उनकी बड़ी बेटी आरो ने विश किया अपने पापा को, पापा कहाँ हो, आ जाओ हम बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे विश कर रहे हैं। छोटी बेटी अभी इन सब चीज से परी है, उसने अपने भाषा में विश किया अपने पापा को, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ी बेटी को हमें लगता है बखूबी याद है अपने पापा को, वो अच्छे से विश की और बहुत सारी बातें तोतली भाषा में बोली भी है, जिसको सुनने के बाद दिल फट जाता है। और एक दादा दादी कैसे हैं कि अपने ही औलाद के जन्मे हुए औलाद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी पे कोई और बैठा हुआ है प्रॉपर्टी के लोभ में, लेकिन उनके दादा दादी का नजर नहीं खुल रहा है। पब्लिक समझा समझा के थक चुकी है। कहते हैं हम इंसान को समझा सकते हैं, लेकिन जो हैवान बन जाता है किसी चीज के लिए उसे हम समझा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट ये भी आता है, उनके ससुर है बहुड़िया जवान है, कुछ पॉइंट ये चीज सपना ने हालांकि किसी वीडियो में ला करके रखा था। तो ये चीज मतलब हर चीज को ना अब उनके सास ससुर साबित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही वो मसला है जो कि अपने पोती को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा हैवान नहीं होना चाहिए ससुर जी को हमारे समझ से, जबकि आपकी भी घरवाली है। चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सपना ने वो वीडियो को, वो क्लिप को लगाए बीते हुए पल जबकि राजवीर जी उनके जीवन में हुआ करते थे। उस समय सपना ने बर्थडे मनाया था, रात में बारात के 12 बजे अपने पतिदेव को विश की थी। बहुत अच्छी मोबाइल ला करके दी थी, जो मोबाइल ला करके दी थी। और अंशु ने भी साथ में, एक समय था यार, अभी वही अंशु दुश्मन बन के बैठी हुई अपनी भाभी का। ना जाने उनका अंशु का ब्रेन वॉश कब किसने कैसे कर दिया, ये काम मतलब देखते देखते लोगों को हैरत लग गया, खुद हमें हैरत लगा। जो अंशु साया की तरह खड़ी होती थी अपनी भाभी के लिए, लेकिन वो अंशु कहीं ना कहीं शुरू से ही मास्टर माइंड गेम खेल रही थी। उसका सामने का फेस भाभी के लिए कुछ अलग होता था, अंदर का खेल वेल वो करती रहती थी। कहीं ना कहीं सपना से वो हर हमेशा हर एक सुराग लेती रहती थी। और वो सुराग को लेकर के अपने दल में, जिस दल में कि सपना के अंशु के मम्मी पापा रहते हैं, अंशु के फूफा फुआ रहते हैं, मतलब सपना के सास ससुर रहते हैं, उसका पड़ोसी रहता है, उस दल में वो चीज को वो ला करके शुरू से ही। क्योंकि देखिए, एक मानते हैं कि वो विडो महिला है, सिंगल मदर है, एक महिला पे इतनी दुनिया हावी क्यों होगी? कुछ तो एक अंदर का, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये अंशु का काम था। हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि वो बच्ची है, पढ़ने वाली है, लिखने वाली है, लेकिन अब जो आ रहा है, जो चीज बाहर आ रहा है ना, क्या अब अंशु ने किताब कॉपी को उठा के बेच दिया? उस समय की वीडियो जो आ रही है, उस समय बखूबी वो भाई के साथ चिपकी रहती थी, भाभी के साथ चिपकी रहती थी साया की तरह। और अंशु ने भी कुछ गिफ्ट, घड़ी या ऐसे कुछ दी थी। और जब आंख में पट्टी बांध के सपना पतिदेव के सामने में गिफ्ट रखती है, तो राजवीर जी को भी भरोसा नहीं था कि हमारी पत्नी इतनी महंगा गिफ्ट हमारे लिए देगी। वो पल क्या थे? भगवान का खेला, कहते हैं ना विडंबना, वो पल क्या था और ये पल क्या हो गया? क्या ऐसे ऐसे वीडियो को देख करके उनके सास ससुर का दिल जो है, पत्थल वाला दिल, जरा सा भी पसीजने का नाम नहीं लेता है? किस पत्थल के कैसे, मतलब कि इतनी, कहते हैं ना कभी कभी इंसान को ना सामने वाला इतना ब्रेन वॉश कर देता है ना, उसके नजर में कुछ धंसता ही नहीं है। और ये सब वीडियो को देखने के बाद हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इसके राजवीर जी के मौत में बहुत सारे लोग मिले हुए हैं।
खुद इनके घर वाले सभी मास्टर माइंड के तहत, प्लानिंग के तहत राजवीर जी को रास्ते से हटाया गया है, दोनों बेटे को रास्ते से हटाया गया है। उसके बाद सपना घर में रहती थी, उनको भी टॉर्चर इतना किया गया, इतना किया गया कि वो भी घर से बाहर आ गई। और एक बार अगर उन्होंने पहल भी कर दिया घर जाने का, तो लोगों को ऐसा लगा ना कि अब ये बार बार आएगी जाएगी, कहीं ये बूढ़ा बूढ़ी जो है, सास ससुर जो है, पिघल जाएंगे, फिसल जाएंगे, तो इसको यहीं पे ब्रेक लगा दिया जाए। जिसका नतीजा कि आप लोगों ने देखा, कोई भी इंसान इतने दिनों बाद जाएगा ना। कहते हैं हम, एक कहावत में है ना, दुश्मन भी आगे तो ऊंचा पीढ़ा दे दो। खाना तो पूछना बनता था भाई, सपना को खाना खाने के लिए पूछना बनता था, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, दिल में कुछ और हलचल है, और ऊपर से दिखावा वाली बातें कितनी करनी है। दिल में तो पहुंचते ही अंशु के दिल में एकदम आग सुलग गया होगा कि बाप रे, अब भाभी आ गई, अब क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु को भी डर है कि मेरी भाभी जो है, लक्ष्मी है घर की, वो हर चीज सहन करके घर को कहीं मुट्ठी में बांध न ले, सास ससुर को अपने तरफ झुका न ले। वो कला है सपना जी में, भाभी में। ये अंशु को बखूबी पता होगा, क्योंकि हम जब उनके नजदीकी नहीं है, हम जब समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, 10 मिनट की वीडियो के माध्यम से पूरी पब्लिक समझ जाती है कि सपना सही है। तो उनकी ननद जो है, अंशु जो है, उन्होंने तो शुरू से देखा, साथ में रहा है, बीते पल हर चीज उनको याद है। तो इसलिए इसी सब बात को लेकर के अंशु ने इतनी बड़ी, इतना गंदा गेम फिर से खेला। शुरू से जो उन्होंने किया सो किया, लेकिन कहते हैं ना, कर्मा इज द बैक। सपना का हाय भले ना लगे, दोनों वंश चला गया परिवार से, उसका हाय न लगे, लेकिन मासूम बच्ची जो दर दर भटक रही है ना, ये सभी को हाय लगेगा। वो उस मासूम बच्ची का बोली, तूतली बोली, पूरी दुनिया छाती पीट के रह जाती है, किसी के बस का नहीं होता है। ये गुत्थी बहुत जबरदस्त लगा हुआ है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही मास्टर माइंड गेम खेलते गए सपना के साथ, और सपना अनभिज्ञ रही। सपना का आंख तब खुला जबकि हाथ से सब कुछ निकल चुका था। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।